अच्छा मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि सफ में जब ज्यादा नमाजी खड़े होंगे तो किस तरीके से उन्होंने नमाज पढ़नी है। दो होंगे तो साथ खड़ा करना है, और दो से ज्यादा होंगे तो इमाम आगे होगा, पीछे होंगे बाकी। अलबत्ता अगर मियां बीवी जमात करवा रहे हैं तो वो साथ अपनी बीवी को नहीं खड़ा करेगा, बीवी एक्जैक्ट उसके पीछे खड़ी होगी। और तरतीब यह है कि सबसे आगे जो है वो मर्दों की सफ होती है, उसके पीछे बच्चों और गुलामों की, और एंड पे औरतों की सफ होती है। तो अब ये हमने सफ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाइयों को खड़ा किया है। और अल्लाह वित्र है, वित्र को पसंद करता है। आप देखें कि इन्होंने अपने जो है वो पांव इतने खोले हुए हैं जितने उनके जिस्म है उससे ज्यादा नहीं खोले, वरना फिर इनके कंधे नहीं मिलेंगे। आप देखें इनके पांव भी मिले हुए हैं और इनके कंधे भी मिले हुए हैं। हाँ जी, पीछे करके जरा कंधे इनके जरा कवर दिखाएं, दूर से दिखा दें आप, इधर ही देखें कंधे सब के मिले हुए हैं। अगर इनमें से किसी ने जरा से पांव ज्यादा खोल दिए काम, तो फिर इनके लिए ये थोड़ा सा वैसे हुआ है इनका, ठीक है। ये आपने खुद डिसाइड करना है। शेख भाई आपको पांव ज्यादा फैलाने होंगे, आपके ऊपर से बॉडी चौड़ी है, हाँ ये आपने गलत किया है। और ठीक हो गया जी। पांव के पंजे किबला रुख है, एड़ियां सीध में है, और ये सही बुखारी में मौजूद है कि साहबे किराम कहते हैं कि जब हम सफ सीधी करते हैं तो पांव से पांव युल्ज़क़ु के अल्फाज में मिल जाया करते थे। एड़ियां मिलेंगी, पंजे आगे पीछे हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी का पांव छोटा है तो उसका पंजा पीछे है, इनका पांव बड़ा पंजा आगे, लेकिन एड़ी सब की सीध में है। एड़ी को सीध में रख के सब सीधी करनी है, पंजे को नहीं। और मिलने पे जब बारी आएगी तो सिर्फ पंजे ही मिलेगा, एड़ी तो नहीं मिल पाएगी। एड़ी को मिलाने की कोशिश करेंगे तो बाद लोग ऐसे कर लेते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं पांव, वो बिल्कुल गलत है, किबले से तो नहीं हटना। ठीक है जी, ये आपने मुट्ठी नहीं बनानी, नॉर्मल रखना, हाँ ऐसे नॉर्मल। अब आप सारे आए जी इस पोजीशन में कि आप रफुल यदैन करने लगे, अपने हाथों को उस तरह बुलंद करें जिस तरह मैंने बताया था। हाँ जी, अभी देखें जी कितने लोगों की गलतियां निकलेंगी जी कि उनके हाथ कहाँ है। ये देखें ना, ये आपका हाथ यूं होगा ना तो तब ये दोनों हाथ बराबर होंगे। जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई ना, इधर बैठ के ये देखें, ये मेरे से भी हो जाता था। ये आपका हाथ ऊपर है, अब आपका हाथ बराबर है, ठीक है, ठीक है। और हाथों को नॉर्मल रखना है, एंड करो। इसका बड़ा आसान तरीका पता क्या है, ये देखें जी, आपने प्रैक्टिस करनी है ना तो आप यूं हाथ रखें और उसके बाद हाथ को ये पीछे लेके आए, तो फिर आप सीधा ये दीवार के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक हो गई, ठीक हो गई। अल्लाहु अकबर। अब हाथ बांध लें, हम वदउल यदैन वाली पहले मिसाल सामने रखते हैं, और हाथ जो है वो ठीक है। वैसे बाल लोगों की उंगलियां यहाँ से लटकी हुई है, बात की नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नहीं, जहां आपको आसानी है वो आप करें, कोई मसला नहीं है, ये कोई इतना मसला नहीं है। और ये आपका कैसे हो गया, ऐसे इसको अगर आप यूं कर लें थोड़ा सा तो आपको आसानी होगी, ये ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, जहां आपको आसानी हो। जबरदस्त, माशाल्लाह। और अगर आप दोबारा से आप तकबीर क्या कि रिसालुल यदैन करें तो कैसे करेंगे, आप अल्लाह अकबर कहें, अल्लाहु अकबर। रिसालुल यदैन करेंगे तो नॉर्मल हाथ यूं छोड़ेंगे आप, जहां पे आपको आसानी से जहां पे छूटते हैं। अगर आपने यूं करके नमाज पढ़नी है, ठीक है जनाब। अच्छा ये आगे क्यों है आपके हाथ, साइड पे क्यों नहीं है, एक दूसरे है, देखो ना, चले जहां पे आसानी से आ रहे, ठीक है जी। अब आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना है, रुकू यदैन करें और रुकू में जाए सारे, अल्लाहु अकबर। हाँ जी, अब रुकू में पता चलेगा जी किस किस का ठीक है, माशाल्लाह जी सारों पे ठीक है, जबरदस्त। उधर से शुरू करें तो पता चल जाएगा। ये आप शीशे में प्रैक्टिस की होगी तो ठीक होगा। थोड़ा सा पेट जो है ना ये ऐसे, बस ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। और उंगलियां फैली हुई, घुटने को मजबूती से पकड़ना है, और ना ना विजन ये आप ये सीधी करें, ऐसे वो नहीं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो तब ये आपकी गर्दन से आई, आप बिल्कुल ठीक हो गया। ये बिल्कुल तनी भी हो कमान की तरह, जिस तरह उदाउद में आता है कि कबार की डोरी जिस तरह तनी आती थी, बिल्कुल सीधी। ठीक है जी, आपको ये प्रॉब्लम है जिस तरह करने में, घुटने को पकड़ने में, ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके पकड़ेंगे, यूं करके, ठीक है जी। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ठीक हो गया। और इसके बाद अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए, मैंने अल्लाहु अकबर कहना तो आपने सजदे की तरफ जाना है, पहले हाथ लगाते हुए जी, अल्लाहु अकबर, ठीक हो गया। अच्छा, अबू दाऊद में एक हदीस है कि नबी इस्लाम की जो हाथ है ना, हथेलियां, वो कानों की सीध में भी चली जाती थी, यानी आप इसको कंधे से आगे भी लेके जा सकते हैं। बाद लोग कहते हैं जी माथे से आगे नहीं उंगलियां जानी चाहिए, कोई मसला नहीं, जा सकती है। बात बेहतर तरीका वही है जिस तरीके से आप लोगों ने किया हुआ है। अब आप देखें, अब आप चौड़ा सजदा नहीं कर सकते, आप लोगों के आपको एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ा है, तो नमाज में इसी तरीके से करना है। और पीछे से एड़ियां सब की जुड़ी हुई है जी, हाँ जी, एड़ियां भी देखनी है, और पंजे के रुख होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। अब मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तो आपने जल से बैठना है, अल्लाहु अकबर, दायां पांव खड़ा किया और बायां बिछा लिया, ठीक हो गया। आप इसमें देखें कोई नहीं, आप दो सजदों के दरमियान नहीं उंगली उठानी, उंगली थले रखो, हाँ एंड रखना नॉर्मल। और आप घुटनों तक भी रख सकते हैं, घुटनों से आगे भी, जहां आपको आसानी, इसमें कोई नहीं है। और नॉर्मल रखनी है उंगली, ना ऐसे जोड़नी ना ऐसे, सजदे में मैंने बताया ना जोड़नी, जो नॉर्मल है,
अच्छा, अब हमने दूसरा सजदा करें और फिर उसके बाद आप सब तवरुक बैठें, क्योंकि इस तरह तो आप बैठ जाएंगे, तवरुक बैठना है। अब अल्लाह अकबर कहूंगा, दूसरा सजदा करें, अल्लाह अकबर। अब आपको अल्लाह अकबर पे तवरुक सबको बैठना है, अल्लाह अकबर। देख लीजिए, हमने प्रैक्टिकली करके बताया। वो लोग कहते हैं कि जमात में तो तवरुक बैठे नहीं जाता, क्यों नहीं बैठा जाता? एक बंदा जब डंडी मारता है तो तवरुक रह जाता है। नहीं, सारों बैठे हुए ना, देखे ना, सारे तवरुक बैठ के बता रहे हैं। तवरुक बैठेंगे सारे तो फिर कवर होगा। एक बंदा भी डंडी मारेगा तो साथ वाला दूसरा तवरुक नहीं बैठना। ठीक होगा जी? ये प्रैक्टिकली नमाज में ये चीज जरूरी थी। अब ठीक है, सलाम भेज देंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है। अच्छा मेरे भाइयों, आज की ये प्रैक्टिकल हमारी जो नशिस्त थी, आप इससे कंक्लूड करते हैं। बेसिकली मैंने कोशिश की कि आपको एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया जाए कि आपने नमाज पढ़नी कैसे। बाकी इसके ऊपर तो घंटों बोला जा सकता है, आप मेरी वीडियोस देख लें, हर टॉपिक के ऊपर कई एक वीडियो क्लिप्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी इस एफर्ट को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही, अल्लाह ताला हम सब के दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाई तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।